अरे असगर मियाँ, गुसल खाने में क्या करने जा रहे हो? इमाम साहब, जाहिर सी बात है, गुसल खाने में नहाने जाते हैं और मैं भी नहाने ही जा रहा हूँ। वैसे बड़े अफसोस की बात है असगर मियाँ, नमाज पढ़ने तो आते नहीं, रोज नहाने आ जाते हो। पानी आगे थोड़ा है, अगर वो भी खत्म हो गया तो नमाजियों के लिए मसला बनेगा। नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं वो मेरा मसला है, आपका नहीं। मेरे घर की मोटर खराब हो गई है, इसलिए 2-4 दिन नहाने के लिए आ जाऊंगा तो कोई क़यामत नहीं आने लगी। आप अपने काम से काम रखें और अपने नमाज पढ़ाने पर तवज्जो दें। मेरे बाप बनने की कोशिश ना करें। ला हौला वला कुव्वता। अरे मियाँ, आप तो गुस्सा ही कर गए। मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पानी नमाजियों के वजू के लिए, ना कि आपके नहाने के लिए। आप मेहरबानी करें, कहीं और जाके नहा लें। वाह भाई वाह, बड़े फिनकार निकले आप तो कारी साहब। खुद मस्जिद की बिजली अपने घर लगा रखी है और हमें नहाने से भी रोक रहे हो। आपको कुरैशी साहब ने रखा था ना, मैं भी करता हूँ जाके उनसे बात और निकलवाता हूँ आपको इस मस्जिद से। तो खैर तो है असगर, इमाम साहब से क्यों झगड़ा कर रहे थे? एक तो इस इमाम ने दिमाग खराब कर दिया है, ऊपर से तू दिमाग खराब कर रहा है। चल अपना काम कर। देखें कुरैशी साहब, इस बार हमारी फसलें बहुत अच्छी तैयार हुई हैं और अच्छा खासा मुनाफा देंगी हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इसी तरह दिल लगा के काम करते रहो, खाद पानी इनको टाइम पे देते रहो। अगर फसल अच्छी होगी फिर तो खुशहाली आएगी। जी जी कुरैशी साहब, आपका हुक्म सर आँखों पर। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। वो आपके घर गया तो वहाँ से पता चला कि आप जमीनों पर आए हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है तुझे? क्या काम है जो मुझे ढूंढता फिर रहा है? वो काम तो कोई नहीं है कुरैशी साहब, बस एक बात आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। वो जो अपने मस्जिद के इमाम साहब है ना, काफी मगरूर हो गए हैं। मैं जब नमाज पढ़ने गया तो जब वजू करने लगा, मुझे कहता वजू अपने घर से करके आओ। और तो और मस्जिद की बिजली अपने घर में लगाई हुई है, ऊपर से बिल तो आपने देना होता है ना कुरैशी साहब। ये कोई तरीका तो नहीं है। आप जरा इमाम साहब की क्लास तो लें। अच्छा वाकई? मुझे यकीन नहीं हो रहा तेरी बात पे। इमाम साहब तो बड़े नेक आदमी हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुरैशी साहब, आप मेरी बात का यकीन करें। अगर फिर भी आपको मेरी बात पर एतबार नहीं है तो आप अभी इमाम साहब को इधर बुला लें। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो, अगर तू कहता है तो इमाम साहब को बुला लेते हैं इधर। और नहीं, मैं अभी इसके साथ जा और इमाम साहब को लेके आ, उनको कहना कुरैशी साहब तुम्हें बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, कुरैशी साहब आपको याद कर रहे हैं, आए चले। वालेकुम अस्सलाम। कुरैशी साहब याद कर रहे हैं मुझे? आप चले, मैं 10 मिनट में आता हूँ। चलें ठीक है इमाम साहब, ज़रा जल्दी आइएगा। कुरैशी साहब, वो इमाम साहब कह रहे हैं मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने तो कहा था कि उसे साथ लेके आना। देखा कुरैशी साहब, मैं ना कहता था कि वो बहुत मगरूर हो गया। आप उसकी इस बात से अंदाजा लगा लें। उसने आपको इनकार किया है। आपको मैं तो कहता हूँ उसको जाके अभी मस्जिद से निकालें। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम लोग चलो मेरे साथ, देखो अब मैं इसका क्या करता हूँ। खैर तो है इमाम साहब, मैंने आपको बुलाया और आप आए नहीं। बड़े मगरूर हो गए हैं आप। नहीं नहीं कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। मगरूरी वाली कोई बात नहीं है, आप हुक्म करें। हुक्म ये है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से चलते बनो। मैंने सुना है कि तुम लोगों को वजू नहीं करने देते और खुद मस्जिद की बिजली अपने घर में लगाई हुई है, इसलिए मैंने तुम्हें इस मस्जिद का इमाम बनवाया था। नहीं नहीं कुरैशी साहब, ऐसी बात नहीं है। ये सरासर इल्ज़ाम लग रहा है मुझ पर। ये सब झूठ है। एक मिनट कुरैशी साहब, इमाम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सच बात मैं आपको बताता हूँ, दरअसल कुछ हुआ यूँ। नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं वो मेरा मसला है, आपका नहीं। मेरे घर की मोटर खराब हो गई है, इसलिए 2-4 दिन नहाने के लिए आ जाऊंगा तो कोई क़यामत नहीं आने लगी। आप अपने काम से काम रखें और अपने नमाज पढ़ाने पर तवज्जो दें। मेरे बाप बनने की कोशिश ना करें। ला हौला वला कुव्वता। अरे मियाँ, आप तो गुस्सा ही कर गए। मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह पानी नमाजियों के वजू के लिए, ना कि आपके नहाने के लिए। आप मेहरबानी करें, कहीं और जाके नहा लें। वाह भाई वाह, बड़े फिनकार निकले आप तो कारी साहब। खुद मस्जिद की बिजली अपने घर लगा रखी है और हमें नहाने से भी रोक रहे हो। आपको कुरैशी साहब ने रखा था ना, मैं भी करता हूँ जाके उनसे बात और निकलवाता हूँ आपको इस मस्जिद से।
खुद ही फैसला करें क्रैशी साहब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। बड़े ही अफसोस की बात है असगर, तूने अपनी झूठी ना की खातर इमाम साहब पर इल्ज़ाम लगाया और मुझे भी इनके ऊपर खिलाफ कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे इमाम साहब तो हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, हमें दीन सिखाते हैं, और तूने इन पर इल्ज़ाम लगाया। मैं तो कहता हूँ तुझे डूब के मर जाना चाहिए। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। छोड़ें कुरैशी साहब, मैंने इसे माफ़ कर दिया है, आप भी इसे माफ़ कर दें। देख इमाम साहब का ज़र्फ देख, अभी उनके पाँव में गिर के माफ़ी मांग उनसे। कुरैशी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई में मैंने इमाम साहब के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। इमाम साहब आप मुझे माफ़ कर दें, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए आप मुझे माफ़ कर दें। जी जी असगर भाई, मैंने आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है। दुआ है अल्लाह भी आपको माफ़ करे। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। चल जा, दफा हो यहाँ से, चला चले।